प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। मतलब कह रहा है दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनको जोड़ने पर 27 है और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 182 है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें लिखेंगे माना पहली संख्या हम पहली संख्या को x मान लेते हैं व दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, 27 में से x को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक चर में हमें लेना है द्विघात समीकरण, तो y हम नहीं मान सकते। ठीक है, और ये कैसे आए आपको समझाते हैं हम कि मान लो एक x है, दूसरा कोई नंबर है, उसको जोड़ने पर 27 आता है, तो मान लो वो एक नंबर जो है 27 माइनस x हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर ये आ गया, इसे मान लिया। ठीक है बेटा, आगे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कह रहा उसको ध्यान दीजिए। इसमें लिखेंगे गुणनफल क्या कह रहा है कि गुणा करने पर, योग करने पर 27 आ रहा, उससे हमने ये प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब आगे जो है कह रहा है इन्हीं दोनों नंबरों को गुणा करने पर, इसको और इसको गुणा करने पर कितना है, 182। चलिए देख लेते हैं। तो x का 27 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, 27x आ जाएगा, माइनस x, और x का कराओगे तो हो जाएगा x की घात 2 बराबर 182। बराबर में 0 बनाना है तो उसके लिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर में 0। फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब इसमें हम करेंगे, यहाँ पर सीधा लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस का 182 बराबर में 0। अब हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो जितने भी हमारे सिंबल हैं वो सारे विपरीत हो जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे ध्यान रखिए, x जो है था हमारा माइनस का था, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और जो 27x प्लस का, ये माइनस का 27x हो जाएगा, माइनस का 182 था, ये प्लस का 182 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस जो है आपका इधर साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 27x प्लस 182। ठीक है, बराबर में कुछ नहीं तो 0, बटे में कुछ नहीं होता तो 1 होता, माइनस का इधर गया तो इधर जो होता है हमारा माइनस इधर आएगा, तो 0 अगर अंश है तो सभी पूरा आंसर क्या होगा, 0, तो ये रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब ये हमारे गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 182 गुणा करो तो 182 आए और जोड़ो तो 27 है। तो ऐसा एक ही स्थिति में हो सकता है, 13 की गुणा 14 से कराओगे तो आ जाएगा 182, और 13 और 14 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 27। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर 13 प्लस 14x प्लस 182 बराबर में 0। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर में 0। फिर x कामन कर लेते तो x माइनस 13 बचेगा, इधर कर लेते हैं 14 कामन तो बचेगा x माइनस का 13 बराबर में 0। फिर x माइनस 14 और फिर एक बार x माइनस 13। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने कई बार किया है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, x माइनस 14 बराबर में 0, फिर x माइनस 13 बराबर में 0, यानी x बराबर आ गया हमारा 14, x बराबर 13। यानी दो स्थितियां हमारी ऐसी हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः 13 और 14 अभीष्ट दो संख्याएं हैं। ये दो संख्याएं आई हैं। ठीक है बेटा, दो संख्याएं हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे देखते हैं।